दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए खोल दी गई है। यहाँ पर हमने एक वीडियो बनाया था नेशनल स्कॉलरशिप पर कैसे फॉर्म को भरना है, जिस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहे थे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कौन लोग फॉर्म को भर सकता है। क्या हमने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर फॉर्म को फिल कर दिया है तो नेशनल स्कॉलरशिप की मदद से भी इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी समझेंगे, इन दोनों स्कॉलरशिप में क्या अंतर है और क्या पात्रता होती है, किनको किस स्कॉलरशिप के तहत आवेदन करनी चाहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप तमाम कैंडिडेट के लिए। वीडियो को आप एक बार पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ाई करते हो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उनको भी समझ में आ पाए, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सभी के लिए नहीं बनाए गए हैं। इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार का भी अपना पोर्टल आ चुका है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, समझना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। पहले समझते हैं। देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप के जब पोर्टल पर ही आएंगे तो यहाँ पर कई सारे स्कीम चलाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तो एक सेंट्रल स्कीम होते हैं। सेंट्रल स्कीम के तहत कई सारे स्कीम चलते हैं। एक स्कीम यूजीसी स्कीम के तहत आते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे स्टेट स्कीम होता है। अब स्टेट स्कीम में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर स्टेट का नाम यहाँ पर मिलेगा, लेकिन कहीं भी आप देखेंगे बिहार स्टेट का नाम आपको देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये है कि बिहार स्टेट के अगर आप है और बहुत सारे कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी से आप है तो इस पर अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका लिस्ट में से नाम जो है एनएसपी पोर्टल से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि बिहार सरकार 2019 में ही अपना बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की पोर्टल लाइव की थी। तब से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर यहाँ से बिहार का नाम हटा दिया गया है। अब यहाँ से आवेदन ली जा रही, लेकिन समझना होगा कि बिहार के अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप के लिए पात्र है, लेकिन वो सभी कैंडिडेट नहीं है। कुछ ही कैंडिडेट है जो सेंट्रल स्कीम के तहत कुछ स्कीम चलते हैं उसमें है। जैसे वो स्कीम कौन सा है, तो यहाँ पर एक आपको मिलता है माइनॉरिटी अफेयर्स का, जो कि बिहार के कैंडिडेट होते हैं और जो अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक के तहत जैसे मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब कैंडिडेट जो होते हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर भी इसकी अपडेट जारी कर दिया था। यहाँ पर देखेंगे अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम छात्र जिन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन दिया है, उन कैंडिडेट को जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो पोर्टल है उस पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पाए जाते हैं तो आपके आवेदन रद्द किए जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है जो बच्चे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आवेदन कर दिए हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, इसमें कई सारे धर्म हैं जैसे जैन, पारसी, सिख, ये सब जो भी कैंडिडेट है जो अल्पसंख्यक के हैं, तो अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आवेदन कर दिया है तो आपको कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है नेशनल स्कॉलरशिप पर भी आवेदन करने का। अगर आप यहां पर आवेदन करते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स वाले कोर्स में, हालांकि आपका अभी पोर्टल तो खुला नहीं है, अन्य कई सारे यहाँ पर स्कीम के लिए खोल दिए गए हैं, तो अगर आप आवेदन यहाँ पर करते हैं तो दोनों आवेदन आपको रद्द होंगे और पैसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा। ये उनको यहाँ पर आवेदन करना है जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आवेदन नहीं किए हैं, जो माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि ये बिहार सरकार का पोर्टल है, अगर आप बिहार के खासकर कैंडिडेट है और इस पोर्टल पर आवेदन नहीं किए तो आप ही इस पोर्टल पर आकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी एक पोर्टल पर आवेदन ही करना होगा, क्योंकि प्रावधान ये होता है कि अगर आप राज्य सरकार से लाभ ले रहे हैं किसी स्कॉलरशिप का और आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार से भी लाभ ले, तो ऐसा संभव नहीं होगा। एक एकेडमिक ईयर में बच्चों को एक ही कोई भी सरकार पैसा देगी, या तो केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी। तो ये आपने क्लियर समझा। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बीसी और ईबीसी से आते हैं और जो एससी, एसटी से आते हैं जिन्होंने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आवेदन कर दिया है, आप बिल्कुल भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर आवेदन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले क्या था कि सेंट्रल स्कीम के तहत एक स्कीम बिहार बोर्ड चलाती थी, कौन सा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए
बिहार बोर्ड ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया है, क्योंकि इसमें होता ये था कि जो बच्चे 12वीं पास करते थे जिनका नंबर 80% से अधिक होता था तो सरकार उन्हें सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर आवेदन करने का मौका देती थी। लेकिन यहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन यही था कि अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आवेदन करते हैं, बिहार के कैंडिडेट है, तो फिर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आप आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का कोई लिस्ट ही नहीं आया बिहार सरकार का, तो आप बिल्कुल इस स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र नहीं है, आप इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे, लास्ट में जाकर आपको यही बताएगा कि आपके लिए कोई स्कीम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चों के लिए बिहार सरकार ने यहाँ पर अपना खुद का पोर्टल बिहार पोस्ट मैट्रिक लाई है और नेशनल स्कॉलरशिप ने यहाँ पर स्टेट स्कीम के तहत बिहार का भी नाम यहाँ से हटा दिया है। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो सीधा मतलब है कि अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आवेदन कर दिया है तो अब बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ही योग्य है और इसी स्कॉलरशिप के तहत पैसा लीजिए। ये बेस्ट आपके लिए होगा बिहार पोस्ट मैट्रिक ही, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत जो बच्चे आवेदन करते हैं उन्हें राशि मिलना तय है। जो भी राशि हो 2000, 1500, 2500, 3000, 10,000, 20,000 जो भी आपके कोर्स होंगे, जितना भी आपने फी दिया उसके अकॉर्डिंग मिलेगा ही। लेकिन नेशनल स्कॉलरशिप पर ऐसा फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर एक टारगेट होता है कि पूरे इंडिया में जितने भी कैंडिडेट आवेदन करते हैं उनमें से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चों को ही लाभ मिलता है। तो जिनका जिस अनुसार नंबर होता है उनको मिल जाता है ये लाभ। तो आपने ये क्लियर समझ लिया होगा कि कौन सा स्कॉलरशिप किनके लिए बनी हुई है। यहाँ पर सिर्फ यही है कि बिहार के जो माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर आवेदन कर सकते, बशर्ते आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर आवेदन नहीं किया होगा। तो हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाया। अगर आपको कोई डाउट फिर भी बच चुकी है, समझ में आपको नहीं आई है, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। या चाहते हैं कि इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, नेशनल स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग और भी वीडियो देखना, जो भी आपके डाउट है या आपके जो भी क्वायरी है उसके रिगार्डिंग आप कॉमेंट करें। मैं जल्द ही आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर उसकी सारी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।